Dear students, welcome to my YouTube channel Manoj Yadav Learning English. Today we are going to learn the correct use of introductory there. आज हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग पढ़ेंगे। देखें इंट्रोडक्टरी देयर बिना देर किए हुए यूज ऑफ इंट्रोडक्टरी देयर। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि देयर का अर्थ वहाँ होता है, यह एक एडवर्ब है। जैसे देखें साधारणतः देयर का अर्थ वहाँ होता है, यह एक एडवर्ब यानी क्रिया विशेषण है। जैसे कि मैं वहाँ गया, इसको ट्रांसलेट करेंगे आई वेंट देयर। ये इस यहाँ देयर का अर्थ होता है वहाँ। जब वर्ब के बाद आता है तो इसका अर्थ होता है वहाँ। हम लोग वहाँ नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले देयर। यहाँ भी देयर का अर्थ होता है वहाँ। हम लोग वहाँ नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट प्ले देयर। अब देखें इंट्रोडक्टरी देयर किसे कहते हैं। व्हाट इज इंट्रोडक्टरी देयर। तो किंतु वाक्य के प्रारंभ में देयर का वाक्य देयर से प्रारंभ होने पर इसका कुछ भी अर्थ नहीं होता है, तब इसे इंट्रोडक्टरी देयर कहा जाता है। लेकिन वाक्य के प्रारंभ में अगर इसका प्रयोग किया जाता है अंग्रेजी वाक्य के प्रारंभ में, सेंटेंस के प्रारंभ में, तो इसका अर्थ कुछ भी नहीं होता है, जिसे हम इंट्रोडक्टरी देयर कहते हैं। जैसे देखें इसका प्रयोग कैसे किया जाता है। तो इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग किसी अनिश्चित व्यक्ति, वस्तु की स्थिति, अस्तित्व, मौजूदगी दिखाने के लिए किया जाता है, एग्जिस्टेंस के लिए किया जाता है। जैसे देखें कि एक कलम है, यहाँ अगर हम लिखते हैं कि ए पेन इज, तो वाक्य अधूरा हो जाता है। या ऐसे लिख देते हैं कि इज ए पेन, फिर भी अधूरा होता है। यह वाक्य को कंप्लीट करता है। जैसे देखें एक कलम है, तो इसे इंट्रोड्यूस करने के लिए देयर का प्रयोग करना पड़ता है। देयर इज अ पेन। आप देखें कि यहाँ देयर का कोई अर्थ नहीं होता है, इसे कहेंगे इंट्रोडक्टरी देयर। दूसरा सेंटेंस है दो कलमें हैं। यहाँ देखें देयर आर टू पेन्स। यहाँ टू है, टू पेन्स है, प्लुरल है, नाउन प्लुरल है, तो आर का प्रयोग हुआ। देयर आर टू पेन्स। कुछ लड़के हैं, इसे ट्रांसलेट करेंगे देयर आर सम बॉयज। यहाँ आर का प्रयोग हुआ क्योंकि ये मुख्य सब्जेक्ट ये है। ये तो इंट्रोड्यूस करने के लिए रखा गया है, ओपनर है, सेंटेंस का ये ओपनर है, शुरुआत करने के लिए इसको लगाया जाता है। जैसे देखें एक राजा था, पास्ट में देखें एक राजा था, यहाँ सिंगुलर है तो वाज का प्रयोग करेंगे। देयर वाज अ किंग। एक राजा था, देयर वाज ए किंग। फिर दूसरा सेंटेंस है यहाँ कुछ बंदर थे। देयर वर सम मंकीज। देयर वर सम मंकीज हियर। और वहाँ एक लड़का था। यहाँ बहुवचन का वर का प्रयोग किया गया क्योंकि कुछ बंदर प्लुरल नाउन है। वहाँ एक लड़का था। देयर वाज अ बॉय देयर। यहाँ देयर का प्रयोग ओपनर हुआ, इंट्रोड्यूस करने के लिए किया गया बॉय को। देयर वाज अ बॉय देयर। यहाँ देयर का अर्थ हो गया वहाँ। इस देयर का अर्थ कुछ नहीं है, इसे कहेंगे इंट्रोडक्टरी देयर। अब फ्यूचर टेंस में देखें, भविष्यत काल में एक मंदिर होगा। देयर विल बी अ टेम्पल। एक मंदिर होगा, देयर विल बी अ टेम्पल। यहाँ कुछ नहीं रहेगा। देयर विल बी नथिंग। देयर विल बी नथिंग। यहाँ कुछ नहीं रहेगा। देयर विल बी नथिंग। अगला सेंटेंस है, देखें इसमें प्रीपोजिशन भी आते हैं, में, पर, सामने, ये सब आते हैं। तो इसे कैसे बनाएंगे। टेबल पर एक किताब है, तो पहले बनाएंगे संख्यावाचक। जैसे एक किताब है। टेबल पर की अंग्रेजी
इसे छोड़ देंगे, पहले बनाएंगे एक किताब है, देयर इज अ बुक। अब एक किताब है, पर की अंग्रेजी लिखेंगे ऑन द टेबल। ये पूर्ण सेंटेंस हो गया कि टेबल पर एक किताब है, देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। दूसरा सेंटेंस है कि मेरे गांव में एक मंदिर है। पहले बनाएंगे एक मंदिर है, इसे हम बाद में बनाएंगे। पहले लिखेंगे देयर इज अ टेम्पल इन माई विलेज। अगला सेंटेंस है इस कुएं में मेढक हैं। तो पहले बनाएंगे मेढक हैं, देयर आर फ्रॉग्स। फिर लिखेंगे इस कुएं में, इसकी अंग्रेजी लिखेंगे, मे की अंग्रेजी पहले लिखेंगे इन दिस वेल। नेक्स्ट सेंटेंस है कि तुम्हारे गांव में एक मंदिर होगा। ये फ्यूचर टेंस है, इसमें विल बी का प्रयोग होगा, देयर विल बी अ टेम्पल। और तुम्हारे गांव में की अंग्रेजी लिखेंगे यहाँ पर इन योर विलेज। तुम्हारे गांव में एक मंदिर है, पहले बना लिए एक मंदिर होगा, तुम्हारे गांव में एक मंदिर होगा, देयर विल बी अ टेम्पल इन योर विलेज। नेक्स्ट सेंटेंस है कि मन एवं शरीर में घनिष्ठ संबंध है। तो मे की अंग्रेजी से यहाँ से पहले छोड़ देंगे, पहले बने घनिष्ठ संबंध है, ट्रांसलेट कर लेंगे घनिष्ठ संबंध है। देयर इज ए क्लोज रिलेशनशिप बिटवीन माइंड। अब लिखेंगे मन और शरीर में घनिष्ठ संबंध है, तो बिटवीन का प्रयोग किए बीच के लिए, माइंड एंड बॉडी। इस प्रकार मेरे मन एवं शरीर में घनिष्ठ संबंध है, इसका ट्रांसलेशन हो गया कि देयर इज अ क्लोज रिलेशनशिप या इंटीमेट रिलेशनशिप बिटवीन माइंड एंड बॉडी। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखें, देयर का प्रयोग कैन बी, कुड बी, मस्ट बी, शुड बी इत्यादि के साथ भी किया जाता है। जैसे देखें हमारे देश में शांति रहनी चाहिए, इसमें चाहिए है, तो ऐसे सेंटेंस में कैन बी, शुड बी, मस्ट बी का प्रयोग होता है। चाहिए है तो शुड बी का प्रयोग होगा। तो पहले बना लेंगे शांति रहनी चाहिए, इसका ट्रांसलेट कर लेते हैं, देयर शुड बी, चाहिए की अंग्रेजी शुड होती है, तो शुड बी पीस। ये हो गया देयर शुड बी पीस। अब है हमारे देश में, यहां से बना लेंगे इन आवर कंट्री। हमारे देश में शांति रहनी चाहिए, देयर शुड बी पीस इन आवर कंट्री। नेक्स्ट सेंटेंस है कि हम लोगों के बीच समझदारी अवश्य होनी चाहिए। यहाँ अवश्य होनी चाहिए, तो अवश्य चाहिए के लिए अंग्रेजी होती है मस्ट। इसमें शुड का प्रयोग न करके मस्ट का प्रयोग करेंगे। अवश्य समझदारी होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। समझदारी की अंग्रेजी होती है अंडरस्टैंडिंग। हो गया कि समझदारी अवश्य होनी चाहिए हम लोगों के बीच। तो यहाँ एमॉन्ग का प्रयोग करेंगे या एमॉन्ग्स का भी प्रयोग कर सकते हैं, एमॉन्ग अस। तो पूर्ण सेंटेंस हो गया कि हम लोगों के बीच समझदारी होनी चाहिए। तो इतना बना लिया गया कि समझदारी होनी चाहिए, देयर मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग। और हम लोगों के बीच यानी एमॉन्ग या एमॉन्ग्स्ट अस, एमॉन्ग अस या एमॉन्ग्स्ट अस का प्रयोग किया जा सकता है। अब यहाँ सेंटेंस थर्ड है कि यहाँ कोई आशा नहीं हो सकती। इसे ट्रांसलेट करेंगे कि आशा नहीं हो सकती, देयर कैन बी नो होप। हो गया कि आशा नहीं हो सकती। यहाँ के अगर लिख देंगे यहाँ पर
हियर। तो पूर्ण सेंटेंस हो गया कि यहाँ कोई आशा नहीं हो सकती। इसका ट्रांसलेशन हो गया देयर कैन बी नो होप हियर। नेक्स्ट सेंटेंस है कि आग एवं पानी में दोस्ती नहीं हो सकती। पहले ट्रांसलेट कर लेंगे, दोस्ती नहीं हो सकती। इसमें भी हम कैन का प्रयोग करेंगे, कैन बी का प्रयोग करेंगे। दोस्ती नहीं हो सकती, पहले ट्रांसलेट कर लेंगे देयर कैन बी नो, दोस्ती की अंग्रेजी होती है फ्रेंडशिप। देयर कैन बी नो फ्रेंडशिप। अब आग एवं पानी में, बिटवीन, यहाँ बिटवीन का प्रयोग होगा दो के लिए, आग एवं पानी में। बिटवीन फायर एंड वाटर। तो ट्रांसलेशन हो गया कि दोस्ती नहीं हो सकती। पहले बना लिए कि दोस्ती नहीं हो सकती, देयर कैन बी नो फ्रेंडशिप। अब है कि आग एवं पानी में, तो लिख देंगे बिटवीन फायर एंड वाटर। तीसरा ट्रांसलेशन हो गया कि देयर कैन बी नो फ्रेंडशिप बिटवीन फायर एंड वाटर। अब देखेंगे नेक्स्ट। अब देखें तीसरा जो है, कभी कभी रहना क्रिया के रहने पर भी इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं या होता है। कभी कभी रहना क्रिया रहती है तो भी इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल्स देखें तो किसी गांव में एक गरीब किसान रहता था। इसे ट्रांसलेट कर लें, देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर in a village, in a village। किसी गांव में गरीब किसान रहता था। देयर लिव्ड अ पुअर फार्मर इन अ विलेज या इन अ सर्टेन विलेज, इस तरह भी हो सकता है। दूसरा सेंटेंस है कि मेरे गांव में एक साधु रहते थे। देयर लिव्ड अ सेंट, या साधु का अंग्रेजी सेज भी होता है, इन माई विलेज। मेरे गांव में एक साधु रहते थे। देयर लिव्ड अ सेंट इन माई विलेज। अब कुछ निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में विचार करेंगे। जैसे देखें निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जब नाउन के पहले आर्टिकल एन या संख्या सूचक शब्द हो तो नॉट का प्रयोग करते हैं, और जब आर्टिकल या संख्या सूचक शब्द न हो, अनकाउंटेबल वर्ड हो, नाउन हो, तो हम नो का ही प्रयोग करते हैं। जैसे देखें कुएं में पानी नहीं है। देयर इज नो वाटर इन द वेल। हो गया कुएं में पानी नहीं है। यहाँ अनकाउंटेबल है, संख्या सूचक नहीं है। देयर इज नो वाटर, अनकाउंटेबल नाउन के साथ भी नो का ही प्रयोग होता है। देयर इज नो वाटर इन द वेल। यहाँ देखें वहाँ लड़के नहीं थे, ये प्लूरल है। देयर विल बी नो बॉयज देयर। यहाँ दो या तीन या चार या कुछ ये संख्या सूचक शब्द नहीं है, तो हम नो का प्रयोग किए बहुवचन के साथ, प्लूरल के साथ। वहाँ लड़के नहीं थे। देयर विल बी नो बॉयज देयर। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, ये फ्यूचर सेंटेंस है, फ्यूचर टेंस में है। यहाँ पेड़ नहीं रहेंगे, ये फ्यूचर सेंटेंस है, तो बनेगा इस तरह कि देयर विल बी नो ट्रीज हियर। ये हो गया निगेटिव सेंटेंस। यहाँ पेड़ नहीं रहेंगे, देयर विल बी नो ट्रीज हियर। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस देखें, क्या ग्लास में पानी है। तो जैसे कि हम लोग क्या रहने पर एक डिलीवरी वर्ब को बाहर निकालते हैं, शुरू में रखते हैं, वैसे इसमें भी होता है। जैसे देखें क्या ग्लास में पानी है, पहले बना लेंगे पानी नहीं है। क्या ग्लास में पानी नहीं है, तो बना लेंगे इज बाहर निकल जाएगा, इज देयर नो वाटर इन द ग्लास। अंत में क्वेश्चन मार्क पुट करेंगे
क्या ग्लास में पानी नहीं है, तो ट्रांसलेशन हो गया कि इज देयर नो वाटर इन द ग्लास। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या तुम्हारे घर के सामने एक बगीचा है। पहले इसको बना लेंगे, एक बगीचा है। इज देयर अ गार्डन, तब लिखेंगे घर के सामने, तो सामने की अंग्रेजी होती है इन फ्रंट ऑफ। फिर है तुम्हारे घर, इन फ्रंट ऑफ योर, इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। क्वेश्चन मार्क पुट कर देंगे। क्या तुम्हारे घर के सामने एक बगीचा है। इज देयर अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ योर हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या भारत में अनेक नदियां हैं। तो यहाँ प्लूरल है तो हम आर का प्रयोग करेंगे। आर देयर मेनी रिवर्स हो गया। और मे की अंग्रेजी लिखेंगे इधर से मे, तो मे क्या लिखेंगे इन। और भारत में है तो इन इंडिया। अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह हम पुट कर देंगे तो हो जाएगा क्या भारत में अनेक नदियां हैं, तो आर देयर मेनी रिवर्स इन इंडिया। नेक्स्ट सेंटेंस नदी में पानी कैसे नहीं है, तो इसे ट्रांसलेट करेंगे हाउ, क्वेश्चन वर्ड निकाल देंगे कैसे की अंग्रेजी, तब लिखेंगे इज देयर, नॉट का प्रयोग नहीं होगा, अनकाउंटेबल है तो नो का ही प्रयोग होगा। नो वाटर, फिर लिखेंगे इन द रिवर, इन द रिवर। अंत में क्वेश्चन मार्क का चिन्ह देंगे। तो क्या नदी में पानी कैसे नहीं है, तो हो जाएगा हाउ इज देयर नो वाटर इन द रिवर। इस प्रकार हम लोग इंट्रोडक्टरी देयर का प्रयोग पढ़े आज। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।